दोस्तों, मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटी बच्ची से जिसको पोलियोलिसिस की बीमारी होती है, जिसके कारण उसके हेयर का कलर हाफ ब्लैक और हाफ वाइट होता है। और इस बच्ची का नाम एलिस्टा होता है और इसके हेयर की वजह से सभी लोग इसे डिफरेंट समझते थे और स्कूल में सभी लोग इसे इग्नोर भी करते थे। बट उसकी माँ उसका पूरा सपोर्ट करती थी। एस्टेला को फैशन का बहुत ही ज़्यादा शौक था और बहुत गुस्सा बहुत जल्दी ही आता था। जब वो फर्स्ट टाइम स्कूल जाती है तो सभी लोग उसे बुरा भला बोलते हैं, पर उसकी क्लास में एक लड़की होती है जो उससे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसका नाम अनीता होता है। स्कूल में बहुत ज़्यादा लड़ाइयों की वजह से उसको बार बार स्टिकेट की वार्निंग दिया जाने लगा, जिसकी वजह से उसकी माँ डिसाइड कर लेती है उसे लंदन ले जाने के लिए। रास्ते में उसकी माँ बोलती है सबसे पहले वो पहुंचकर रेजिडेंट पार्क जाएगी। उससे पहले रास्ते में वो पहुंचकर अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और उसे कार में ही रुकने के लिए बोलती है और उससे बोलती है कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। और उसके जाने के बाद एस्टेला ऐसा ही करती है जैसे उसके माँ ने मना किया था करने के लिए। वो कार से निकलकर अपने बड़ी डॉगी के साथ उस पार्टी में निकल जाती है, पर उस डॉगी की वजह से वो पकड़ी जाती है और उसके पीछे 3 डॉगी को छोड़ दिया जाता है और वो बड़ी के साथ वहाँ से भागते भागते एक झाड़ी के पीछे छुप जाती है। और तभी वो देखती है कि वो डॉगी उसे छोड़कर उसकी माँ पर अटैक कर देते हैं। इसकी वजह से वो पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और उसकी माँ की मौत हो जाती है। ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार खुद को समझने लगती है। उसके बाद वो बिल्कुल अकेला हो जाती है, एक अनाथ। सबसे बुरा तब होता है जब वो अपनी माँ का नेकलेस खो देती है, जो कि उसकी माँ की आखिरी निशानी होती है। उसके बाद वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते भागते रीजन पार्क पहुँच जाती है और रात में वहीं पर सो जाती है। और जब मॉर्निंग में उसकी आँख खुलती है तो उसके एज के 2 लड़के उससे मिलते हैं, जो कि रहने के लिए छोटी मोटी चोरियाँ करते थे। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो पुलिस से भागने लगते हैं, लेकिन एस्टेला भी उनके पीछे भागने लगती है और वो भागते भागते उसके घर पहुंच जाती है। एस्टेला अपने हेयर का कलर चेंज कर लेती है, उनके साथ छोटी मोटी चोरियां करते करते बड़ी हो जाती है। लेकिन अभी भी एस्टेला का सपना फैशन डिज़ाइनर बनना था और अपने घर पे ही छोटी मोटी डिज़ाइन करा करती थी। ये देखकर उसके दोस्त उसके बर्थडे पे लिबर्टी फैशन कंपनी का जॉब दिलवा देते हैं और वो वहाँ पहुँच उस ऑनर को खुश करने लगती है ताकि उसका प्रमोशन हो सके। नेक्स्ट डे जब वो जॉब से जाने लगती है तो वहाँ के ऑनर को कन्विंस करती है कि वो एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइनर है, पर वो उसकी बात को नहीं सुनता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रूड होता है। ये देखकर एस्टेला बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उस रात एस्टेला नशे की हालत में स्टोर रूम के बाहर लगे स्केच को अपने हिसाब से डिज़ाइन करने लगती है। और जब मॉर्निंग में उठती है तो उसका वॉच देखकर ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे निकालने वाला ही होता है। तभी यहाँ पर सबसे बड़े फैशन डिज़ाइनर बेनड्रेस आ जाती है। एस्टेला के काम को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे अपने पास जॉब करने का ऑफ़र देती है। एस्टेला वहाँ पहुंचकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसका सपना पूरा हो गया है। बेनड्रेस भी अपने आप को सबसे ऊपर समझती थी और जीतने के लिए कुछ भी कर सकती थी। नेक्स्ट डे जब एस्टेला जॉब से जा रही होती है तो वो एक शॉप पे जाती है जिसका ऑनर एक डिज़ाइनर होता है, उसका नाम आरती है। वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं और एक बार एस्टेला उसके घर जाती है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि जो नेकलेस उसकी माँ ने उसे दिया था वो बेनड्रेस के गले में है। फिर वो पूछती है तो बेनड्रेस बोलती है कि वो औरत मेरी एक एक्स एम्प्लॉय थी जो कि उसकी नेकलेस चोरी कर लिए थी और जब वो अपने बेटी के लिए कुछ पैसे लेने आई थी तो पहाड़ी से गिर कर नीचे मर गई। एस्टेला यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो नेकलेस वापस लेने का डिसाइड करती है। इसलिए वो अपने फ्रेंड के साथ हेल्प मांगती है और एक प्लान बनाती है। फिर एस्टेला बेनड्रेस के घर की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है और कुछ प्लान करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि जब वहाँ पार्टी होगी तब सभी जाएंगे और फिर उसी प्लान के अकॉर्डिंग बेनड्रेस के पार्टी में सभी जाते हैं। बेनड्रेस अपने डॉगी के साथ नीचे आती है और यहाँ पर एस्टेला कि वो स्कूल की फ्रेंड रिपोर्टर की तरफ से आई होती है, बट बेनड्रेस उसे कुछ बोलकर आगे चली जाती है और यहाँ एस्टेला क्रूला में चेंज होकर एक धमाकेदार एंट्री लेती है और
इस धमाकेदार फायर एंट्री के कारण वो फेमस हो जाती है और नेक्स्ट डे ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। इससे बीच वो की निकाल लेती है और अपने फ्रेंड को देती है। जब उसका फ्रेंड वो जाता है तो देखता है कि नेकलेस वहाँ पर है ही नहीं और तभी पता चलता है कि वो नेकलेस तो बैंडर्स के गले में है। फिर जैस्पर फूड में माउस को मिला देता है, जिसकी वजह से पार्टी में हलचल मच जाती है और लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और इसका फ़ायदा उठाकर स्टेला वो नेकलेस निकाल लेती है और अपने बड़ी डॉगी को दे देती है और सभी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी बैंडर्स अपने डॉगी को उनके ऊपर छोड़ देता है, जिससे यहाँ पर स्टेला को पता चलता है कि उसकी माँ की मारने की वजह बैंडर्स ही है, जो कि उसकी विसल बजाने से पता चला। और वो पूरी लाइफ ही सोचती रही कि उसकी माँ की डेथ उसकी वजह से हुई है और नेकलेस भी वो डॉगी ले जाता है। ये देखने के बाद स्टेला बहुत ही ज़्यादा अपने आप को संभाल नहीं पाती है और बैंडर्स से बदला लेने का डिसाइड करती है, जिसकी वजह से वो दो कैरेक्टर में रहने लगती है और मॉर्निंग में क्रूला में चेंज हो जाती है और अपने फ्रेंडों को बैंडर्स के डॉगी को पकड़ने के लिए भेजती है ताकि वो नेकलेस मिल सके। फिर अपनी फ्रेंड अनीता के पास जाती है और उसको अपना साथ काम करने के लिए बोलती है ताकि वो क्रूला को फेमस कर सके। उसके बाद उसके फ्रेंड उसके डॉगी को पकड़ लेते हैं और क्रूला वापस से स्टेला में चेंज होकर बैंडर्स के पास जॉब पर चली जाती है ताकि वो बैंडर्स के बारे में और भी अच्छे से पता कर सके। और न्यू एल्बम के लिए बैंडर्स के पिक लिए जा रहे होते हैं। तभी क्रूला स्टाइल से बाइक से एंट्री मारती है और अपनी लुक की वजह से सभी को अपनी तरफ खींच लेती है और इस न्यू लुक की वजह से वो फिर से ब्रेकिंग न्यूज़ में आ जाती है। और हर बार सूट पर क्रूला ऐसे ही करती थी, जिसके कारण बैंडर्स का फैशन बहुत ही फीका पड़ जाता था उसके सामने। यह देखकर बैंडर्स बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करने लगी, पर कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसकी फ्रेंड अनीता के पास जाती है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं फ़ायदा होता है क्योंकि वो भी कुछ नहीं बताती है। इस तरह क्रूला अपने काम में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रही थी, बट अभी तक उसे वो नेकलेस नहीं मिल पाया था। बट क्रूला के फ्रेंड की वजह से वो बैंडर्स समझ जाती है कि स्टेला ही क्रूला है और बैंडर्स उसके फ्रेंड को पकड़ लेती है उसी के घर पर। और जब क्रूला आती है अपने घर तो देखती है कि बैंडर्स को सब कुछ पता चल गया है। फिर क्रूला बोलती है कि ये सब मैं अपने माँ की वजह से और इसका रिवेंज ले रही हूँ। फिर बैंडर्स क्रूला के फ्रेंड को क्रूला के मौत का जिम्मेदार समझाकर उन्हें जेल में डलवा देती है और क्रूला को चेयर से बांधकर पूरे घर में आग लगा देती है। फिर उसके बड़ी उसे छोड़ने की कोशिश करता है पर नहीं छुड़ा पाता क्योंकि पूरे घर में आग लग चुकी हुई थी। और तभी नेक्स्ट डे देखते हैं कि सभी को पता चल जाता है कि क्रूला की मौत हो गई। लेकिन तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि क्रूला अभी जिंदा है और उसको बचाने वाला बैंडर्स का वो पर्सनल गार्ड है और कुछ ऐसी ही बातें उसे बताता है जिसकी वजह से स्टेला हिल जाती है और उसे तब पता चलता है कि वो नेकलेस ही एक नेकलेस नहीं बल्कि एक की है जो कि बॉक्स को ओपन करता है। उसके अंदर उसका बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है जो कि स्टेला का होता है और यहाँ पता चलता है कि उसे स्टेला बैंडर्स की बेटी है। इसने स्टेला को पैदा होते ही उसे दूर कर दिया था। उसने स्टेला को मारने के लिए जॉन मतलब अपने गार्ड को दे दिया था, पर उसने ऐसा नहीं किया और स्टेला को कैथरीन को दे दिया ताकि वो अच्छे से उसका ख्याल रख सके। दूसरी तरफ बैंडर्स के घर पार्टी का प्रिपरेशन चल रहा होता है और तभी वो पुलिस वाला आता है और बोलता है कि क्रूला की बॉडी नहीं मिली। ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद स्टेला वहाँ सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और अपने दोस्तों को बचाती है और उन्हें लेकर जाती है और सब कुछ बता देती है और एक न्यू प्लान बनाती है। उसके बाद जो लोग भी पार्टी में आने वाले थे उन्हें सभी को क्रूला के ड्रेस का कॉस्ट्यूम भेज दिया जाता है और वो अपने फ्रेंडों से भेजती है और ये बोलती है कि वो सब क्रूला की याद में इसे पहनकर वहाँ आएंगे। जब पार्टी में बैंडर्स बाहर आती है तो सबको एक कॉस्ट्यूम में देखकर हिल जाती है। क्रूला सबसे बचाते हुए बैंडर्स के पास एक नीडल चुभा के उससे वो विसल ले लेती है और फिर स्टेला बनकर पहाड़ी के पास चली जाती है और वहाँ विसल कर डॉग को अपने पास बुलाती है और उनके साथ बैंडर्स भी वहाँ पहुँच जाती है। और उसके बाद सभी लोग उसके दोस्त बोलते हैं कि बैंडर्स आप लोग को बाहर बुला रही है, जिसकी वजह से सभी लोग बाहर चले जाते हैं और स्टेला बताती है कि वो उसकी असली माँ है। बैंडर्स स्टेला को अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगती है और उसको रोते हुए हग करने लगती है, लेकिन तभी वो अचानक से स्टेला को धक्का दे देती है और स्टेला पहाड़ी से नीचे गिर जाती है, पर उसके पास पैराशूट होता है इसलिए वो बच जाती है। फिर सभी लोग उसे देख लेते हैं और पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है, बट मरी तो स्टेला है, क्रूला तो अभी भी जिंदा है। और इसके बाद इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।